वही गोंडा की बात करेंगे, जहां बिसुनपुरा गांव के पास भिखारीपुर सकरोर बांध कट गया है। बांध का करीब 100 मीटर हिस्सा नदी में समा गया है और घाघरा का पानी गांव में घुस गया। 9 लोगों का आशियाना घाघरा नदी में बह गया। बाढ़ से करीब 42 परिवार प्रभावित हैं और आलम यह है कि ग्रामीण गांव छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। एसडीएम का कहना है कि प्रशासन को एक नहीं बल्कि तीन तीन रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें बंद में कटान का अंदेशा जताया गया था, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे। 9 घर, 9 आशियाने बांध के कटान की वजह से उसमें बह गए। 40 के करीब परिवारों को इससे नुकसान पहुंचा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन नहीं चेता है। यह बहुत बड़ी चिंता की लापरवाही की स्थिति होती है। ये तटबंध पूर्णतया लापरवाही है और इसमें जो है ठेकेदार अधिकारी पूरा बिल्कुल लापरवाही है। एसडीएम महोदय ने इसकी 1 महीने पहले रिपोर्ट भेजी थी कि ये तटबांध बिल्कुल सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल नाकाम हो रही सरकार। और इस पे जो सिंचाई विभाग है बिल्कुल पूर्णतया बंदरबाट कर रहा है, पैसे का बिल्कुल खेल कर रहा है। यहाँ पर बंधा जो है इसकी कोई जो है सहायता नहीं कर पा रहा है। 9 परिवार जो है अभी प्रभावित हुए हैं। रामदयाल का मकान के सामने लगे 9 परिवार, वो अब कुछ लोग अपने रिश्तेदार और 2 लोग जो है पुराने हैं पीरी डैम के ऊपर जो है शिफ्ट हुए हैं। किस तरीके से प्रशासन राहत बचाव कर रहा है, जिससे कि अब और गाँव में? सबसे पहले हम लोग और सिंचाई विभाग के अधिकारी मिलकर ये उद्देश्य कर रहे हैं कि रिंग डैम जो है बना दिया जाए, जिससे कि पानी जो है अन्य जगह ना जाए। अभी पानी का कटान जो है बंद हो गया है और फिलहाल अगर नया पानी नहीं छोड़ा जाता है तो कोई अन्य जगह जो है जल भराव होने की संभावना नहीं है। तो बांध कटने से तबाही मची है। घाघरा नदी में 9 लोगों के घर बह गए, यानी 9 घर बह गए, 9 परिवारों के घर इसमें बह गए। बाढ़ से करीब 42 परिवार प्रभावित हुए हैं। बांध टूटने से यह हुआ है। और जब कभी बांध टूटता है तो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लगातार यूपी बिहार में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है, जिसके चलते लोगों की आशियाने पानी में डूब रहे हैं, आशियाने उजड़ रहे हैं। प्रशासन को कई बार इस बारे में जानकारी दी जाती है, उनको लोगों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में अवगत भी कराया जाता है, लेकिन बार बार आगाह करने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे उन लोगों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। घाघरा नदी का मंजर आप देख रहे हैं, किस तरह से आसपास के जो मकान हैं, जो झुग्गी हैं, झोपड़ियां हैं, वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए। उमानाथ तिवारी हैं गोंडा से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उमानाथ तिवारी से जानेंगे। उमानाथ तिवारी, घाघरा नदी का कहर हमने देखा, 9 लोगों के 9 परिवारों के घर उजड़ गए। प्रशासन को बार बार आगाह किया गया, एसडीएम ने कहा, लेकिन उसके बाद भी ध्यान न दिया जाना, यह कितनी बड़ी लापरवाही है। संपर्क टूट गया है, फिर जानने की कोशिश करेंगे, फिर जुड़ेंगे। हर बार बाढ़ आती है और बाढ़ के आने से जो अड़ोस पड़ोस के गांव होते हैं, घर होते हैं, वो पानी की भेंट चढ़ जाते हैं। प्रशासन को बार बार जानकारी देने के बाद अगर ध्यान न दिया जाए तो ये क्या, इसको आप कहेंगे? सरकार की तरफ से, किसी भी प्रदेश की सरकार क्यों न हो, उनकी तरफ से कहा जाता है कि बाढ़ के आने से पहले, बरसात के आने से पहले तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब उफनता हुआ पानी आता है तो इंतजाम टूट टूट कर बिखर जाते हैं और उसके अंदर वो घर बह जाते हैं जिन परिवारों ने बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद हजारों लाखों रुपया खर्च कर अपना आशियाना बनाया हो और वो उजड़ जाए। खुले आसमान के नीचे अगर कोई परिवार आ जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? उमानाथ हैं गोंडा से हमारे संवाददाता। उमानाथ, बार बार प्रशासन को आगाह किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है एसडीएम की तरफ से। जैसे कहा गया 9 परिवारों के घर इसमें तबाह हो गए, क्या जानकारी आपके पास उमानाथ? जी देखिए, ये जो भिखारीपुर सकरौर का जो बांध है, इसको जो है यहाँ के एसडीएम ने पहले ही कह दिया था। 1 महीना पहले ही इसकी 3 रिपोर्ट उन्होंने दी थी कि ये जो बांध है, जिस जगह पे बांध बना है वहां पर ये बांध कटने का खतरा है। लेकिन बाढ़खंड के अफसरों ने जो है उनकी बात नहीं मानी और उनकी रिपोर्ट को जो है नॉन टेक्निकल बताकर उनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। आज कल जब यहाँ पर ये मशीना, एक जो यहाँ कहते हैं जो राउंड होता है घाघरा नदी का, जो कटान होती है, वो कटान अचानक बढ़ी और जो आधे घंटे के अंदर ही भिखारीपुर सकरौर का जो बांध था वो 50 मीटर का बांध नदी घाघरा नदी में समा गया। जी उमानाथ, कितने परिवारों को इससे नुकसान हुआ है?
जी, जहाँ ये बांध की कटान हुई है वो बिशुनपुरा गांव है। बिशुनपुरा गांव में कुल 42 परिवार रहते थे। 42 परिवार के पूरे 42 परिवारों का जो है वो गृहस्थी पूरी तरह से तबाह हो गई है। इसमें से 9 परिवार ऐसे हैं जिनका घर घाघरा की कटान में समा गया है, उनके पास कुछ नहीं बचा है। बाकी अन्य जो परिवार थे उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। प्रशासन उनको विस्थापन कराने की बात तो कर रहा है, लेकिन अब तक जो है कोई जमीनी कार्रवाई वहां पर नजर नहीं आ रही है। जी, कुछ भरोसा, विश्वास, तसल्ली उन परिवारों को दी गई है क्या, या सिर्फ हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं कि काम हो जाएगा, तुम्हारे लिए विस्थापन के लिए अलग से घर बनाकर दे दिए जाएंगे, ऐसा कहीं नजर आता है, या फिर सिर्फ इन बातों को हवाई हवाई बना करके छोड़ दिया जाएगा और परिवार इसी तरह से खुले आसमान के नीचे अपना गुजर बसर करेंगे? जी, प्रशासन की तरफ से जो भी कार्रवाई हो पूरी तरह से हवा हवाई है। यहाँ पर डीएम डॉक्टर नितिन बंसल परसों गए थे, उन्होंने यहाँ पर जो है 42 परिवारों के विस्थापन की बात कही थी। लेकिन जब कल खबरपाश की टीम वहाँ पर पहुंची तो वहाँ जब ग्रामीणों से बात की तो ये पता चला कि यहाँ पर जिला प्रशासन का कोई भी अफसर डीएम के जाने के बाद नहीं पहुंचा है। जो ग्रामीण है, जो बाढ़ पीड़ित हैं, वो खुद से स्तर से अपने सामान को लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। बंधे पर या तो खुले आसमान के नीचे शरण ले रहे हैं या फिर किसी अपने रिश्तेदार के घर पर वो जाकर रह रहे हैं। कल एसडीएम से भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि जो 9 परिवार हैं उनमें से 4 परिवार ऐसे जो अपने रिश्तेदार के घर चले गए हैं। बाकी लोगों के लिए हम व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या डीएम से बातचीत हो पाई, या बात का जवाब दिया नहीं दिया, किसी भी तरीके से हमारे साथ बातचीत हुई? ये डीएम से परसों बात हुई थी तो परसों उन्होंने यही कहा था कि हम जो है विस्थापन की कार्रवाई करा रहे हैं। लेकिन कल यहाँ पर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर आए थे और जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औखल भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था। उसके बाद उन्होंने अफसरों के साथ बात की, अफसरों को ये दिशा निर्देश दिए कि सबके विस्थापन की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन उनके जाने के बाद स्थिति अभी जस की तस है। यहाँ मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। बाढ़ खंड के अफसर बांध को बचाने की कवायद में जुटे हैं। ठेकेदारों के जरिए इस बांध को बचाने की, जो बांध कट गया है उसको फिर से बचाने की, पानी का प्रवाह रोकने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ तिवारी, इस पूरी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा, हवा हवाई बातें हो रही हैं, लेकिन ये दुखद है कि 9 परिवार ऐसे हैं जिनके आश्रयाने इस पानी के बहाव में बह गए और 40 से ज़्यादा परिवार इस बाढ़ के पानी से परेशान हुए हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में अगर किसी परिवार को ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए प्रशासन की तरफ से बंदोबस्त ना किया जाए तो अनुमान लगा सकते हैं कि इस भयावह स्थिति में खुले आसमान के नीचे रात गुजारना कितना मुश्किल होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।